नीच ग्रस्त यानी उसके घर में रोज लड़ाई होना वहां का नियम है, नियम है वहां। बिना लड़ाई हुए, बिना तू मैं हुए, बिना बर्तन भांडों की आवाज हुए उस घर में लोग सोते नहीं, आराम नहीं करते। ग्रस्त, साधारण जो ग्रस्त है वो अपना जीवन तो चला रहा है, लेकिन कुछ खास बात नहीं है। मोटर तो आपके पास है, लेकिन एक छोटी सी डब्बा मोटर है, गाड़ी डब्बा है। वो डब्बे में बैठ के तो आप जाते हो, लेकिन फिर उसकी वैल्यूएशन क्या मिलती है आपको? लोग पीछे से बोलते हैं डब्बे में आया है। इसीलिए एक नियम सा है, ये एक पद्धति है। सब विकास चाहते हैं, सबको विकास चाहते हैं, सब अपना यश चाहते हैं। तो इन ग्रस्त लोगों के लिए संत महात्मा, जो सच्चे संत महात्मा है, वो इसमें दो प्रकार के संत महात्मा होते हैं। मंडलेश्वर और बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कथाकार, सब आपके संपर्क में सब आएंगे, आते ही हैं, दिखते ही हैं आपको रोज। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपको भगवान का नाम देते भी हैं, सुनाते भी हैं, परंतु उसके बदले में बहुत बड़ी कीमत आपसे ले लेते हैं। धन के रूप में, किसी और रूप में ले लेते हैं। आपके देने की इच्छा अभी नहीं हुई, पर वो ठग के ले जाते हैं। और एक संत वो होते हैं जो लेने की कभी सोचते ही नहीं है, देने की सोचते हैं और दे देते हैं, बिन मांगे भी दे देते हैं। ये खोटे सिक्के जो सब खोटे सिक्कों के समान हैं। क्या आप कोई धर्म का कोई हाथ उठा सकता है कि मैं धर्म का पूरा पालन कर रहा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती निकल। एक बच्चे को पकड़ लिया उधर चोरी करते हुए, उसको सजा सुनाने की बात आई, सजा सुनाने वाले थे, तो एक संत वहां आ गए। भाई क्या बात है, क्यों इतनी भीड़ भड़का है, क्यों है? चोरी करते हुए पकड़ा इसको, अब इसको सजा सुनानी है। संत महात्मा ने कहा, भाई देखो सजा तो इसको आप सुनाना, लेकिन इसको वो सजा सुनाएगा जिसने कभी चोरी ना की हो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, एक दूसरे का मुंह देखा, सबको पता है ये भी चोर है साला, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। तुम बड़ी बड़ी चोरी करते हो और एक छोटे से बच्चे को एक दो चार कोई ब्रेड का टुकड़ा चुरा लिया, उस बात के लिए तुमने इसको कटघरे में खड़ा करके इसको सजा सुनाने वाले हो। तो सब लोग राजा की तरफ देख रहे थे कि राजा ने कोई चोरी नहीं की होगी। राजघराने में रहने वाला राजा क्यों चोरी करेगा? कोई चोरी की उसको आवश्यकता नहीं है। तो सब राजा की तरफ देख रहे हैं कि महाराज आप ही सुनाइए सजा जो सुनानी है। महाराज ने कहा, भाई देखो बात सच्ची है कि मैं भी नहीं सुना सकता हूं, सजा मैं भी नहीं सुना सकता हूं। कि क्यों? क्योंकि मैंने भी चोरी की है। क्या चोरी की महाराज आपने? आप तो बड़े राजघराने में पैदा हुए, उसी में पले हो और राजा बन गए, फिर आपने क्या चोरी की होगी यार? मैंने चोरी की। मैंने एक बार, कई बार मेरी माँ मुझे 2-4 लड्डू खाने को देती थी, मेरा मन ज्यादा खाने को करता था, तो मैं चोरी कर करके खाता था। किसी न किसी ढंग से कोई न कोई पाप हमसे हो ही रहा है। तो ये खोटे सिक्के जो बन गए ना, इन्हीं को गले से लगाने वाले को संत कहते हैं। और खोटा सिक्का भी कभी न कभी काम आ जाता है। एक आदमी के पास था, एक खोटा सिक्का ही मिल गया उसको ही लेके चल पड़ा हुआ। जहां जाए कहीं चले ही नहीं सिक्का, जो भी देखे बोले एक खोटा है।
फिर जेब में रख ले उसको, फिर कहीं जाके कोशिश करे उसको चलाने की, फिर वापस कर दे, भाई खोटा सिक्का है। उसको वो अपने ऊपर की जेब में ही रखता था कि कहीं चल जाए तो अच्छा है। खोटा सिक्का कितने का था? 1 रुपए का था। चलता तो 1 रुपए में के बदले में उसको 1 रुपए की चीज मिल जाती है। इतना ही वैल्यू होती है जो सही सिक्का है उसकी। 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए में, 100 रुपए का नोट 100 रुपए में, 500 रुपए का नोट 500 रुपए में। लेकिन ये तो खोटा है। खोटा जो वैल्यूएशन देता है, जब कोई कभी देता है तो असीम देता है। खोटे की ये खास बात होती है। घर में 2 भाई थे, एक जरा खोटा था और बाकी 2-3 भाई जो थे सब चोटी वोटी रख के और जनेऊ वनेऊ लगा के और पोथी वोथी भी पढ़ते रहते थे और एकदम धर्म की बातें करते थे। एक उनमें से खोटा था। सब घर वाले बोलते थे खोटा है भाई, क्या काम आएगा ये तो हमारे ऊपर बोझ है। लो जी, घर में एक बार 2 तगड़े चोर घुस गए और ऐसे भयंकर विकराल चोर घर के अंदर घुस गए। उनको देख के वो तीनों जो धर्मात्मा थे तो कहां गए, छुप गए, पता ही नहीं चला। वो जो थे ना धार्मिक, सच्चे, अच्छे, छुप गए। अब सब एक दूसरे को देखें, भाई अब कैसे, अपने तो सब सामान चोरी हो जाएगा। उसने जब देखा, वो खोटे ने इतना बड़ा लेके डंडा आ गया आंगन के अंदर में, ए कौन है? जैसे वो आंगन में आया, वो चोरों ने समझ लिया भाई तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि ये तो बहादुर है, मारेगा और फिर घर वाले भी मारेंगे। खोटा था इसलिए आ गया, खोटा था इसलिए आ गया। और जो खोटा सिक्का जो जेब में लेके घूमता था, उसने क्या रिटर्न दी उसको? गजब की रिटर्न दी। उसके भी दुश्मन बहुत थे उस आदमी के। पूरी कहानी मैं नहीं सुना रहा, आपको केवल तथ्य की बात बताता हूं। कई बार उसने वो सिक्का चलाने की कोशिश की, नहीं चला। एक दफा ऐसे स्थान में चला गया जहां उसके दुश्मनों के बीच में घिर गया वो, और उसके ऊपर गोली चलाई। दुश्मन ने गोली चलाई और वो गोली आकर वो सिक्के से टकरा कर चली गई, वो बच गया। तो यहां तो हम तो कभी कहते ही नहीं कि यहां कोई बहुत बड़ा कोई धर्म का अनुष्ठान हो रहा है। धर्म के अनुष्ठान होते हैं, आप जाके देखो, उधर जाके देखो क्या तमाशा होता है। धर्म के नाम पे क्या क्या गजब खेल होते हैं। रुपए कैसे लिए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, फिर उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, कहां से चलता है और कहां पहुंचता है, इसका कोई ज्ञान नहीं है अपने को। गाय का चारा कौन खाता है किसी को नहीं मालूम है। चारा गाय के नाम से लिया जाता है, पैसा गाय के नाम से लिया जाता है कि चारा गाय को देंगे। देने वाले देते भी हैं, लेकिन उस चारे में बहुत कुछ घोटाला होता है। सच्चे संत के दरबार में आने का मतलब क्या? हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो सिक्के हैं खोटे, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां पर अपने को भरपूर कीमत मिलती है। सवाल विश्वास करने का है, और विश्वास संगत में आपको इन्फेक्चुएशन से मिलता है। एक दूसरे को देखकर आप विश्वास में आते हो, गुरु की भक्ति का रंग चढ़ता है,
और उतरता भी है, केवल चढ़ता नहीं है, उतरता भी है। कई तो आते ही भाग जाते हैं कि अभी नहीं आऊंगा इधर, बड़ा गूढ़ा रंग है, लग गया तो मुश्किल कर देगा, मेरी जिंदगी बिगाड़ देगा। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पर वो भी दुविधा नहीं है। आपके जीवन की जो धारा है, जो आपके गृहस्थ की जो धारा है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। आपके जो लाइफ, आपने जो अपनी लाइफ स्टाइल बनाई, अपनी जाति की वजह से, अपने एजुकेशन की वजह से, अपने विचारों की वजह से, उसके अनुसार आप चलते रहो। खाली ज्ञान गुरु से लेते रहो। गुरु ज्ञान देता है भाई, जो तुम खाते हो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, क्या खाता हूं। अगर तामसी भोजन करोगे तो तामस गुण अंदर बढ़ेगा, राजसी करोगे तो राजसी गुण का तो कोई अंत ही नहीं है। राजसी में क्या दोष है? राजसी तो शान बान से सब चीज को खाना है, सारी चीजें बढ़िया से बढ़िया रखनी है। राजश्री का मतलब ये है, राजश्री। परंतु उसमें दोष क्या है? और अधिक, और बढ़िया, और भी बढ़िया, और भी बढ़िया, और भी बढ़िया। वो राजसी भोजन करने वाले इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं समाज में, सोसाइटी में, कंट्री में। और सात्विक भोजन हमको करना चाहिए। जिस प्रकार का भी भोजन हम करते हैं, हमारी जाति अनुसार, हमारी आयु अनुसार, जो भी हम करते हैं उसमें हर प्रकार का भोजन होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का भोजन होगा, थोड़ा थोड़ा तामसी भी उसमें होगा, राजसी भी उसमें होगा। जैसे जैसे ज्ञान आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे जो हटाने वाली वस्तुएं वो आप हटाओगे। और वैसे परमात्मा ने भी एक सिस्टम दिया है, घंटी बजती है अंदर, बच्चा है कुछ भी खा ले, जवान कुछ भी खा ले, लेकिन 40 वर्ष का हो गया तो खाते डकार वकार आने लग जाती है। वही खाना बच्चे 25 साल वाला खाता है, मस्त हो जाता है।